ट्रू। आप मानो ना मानो, आपको ऑफिस जॉब तो नहीं मिलेगी, ये रहा बिग नो। ठीक है, मैं कहती हूँ इंडिया में हम पापा को बोले ना कि भाई 30-40 लाख हमारे पे लगा दो, सुना ही होगा, मतलब दिस इज सो कॉमन कि यहाँ पे लोग कितने तो डिप्रेशन के चक्कर में सुसाइड कर लेते हैं, किसी के पास पैसे नहीं है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो आपको सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को दबाना है, सो दैट अगर आपको मेरी वीडियोस बहुत अच्छी लगती हैं तो आपके पास टाइम टू टाइम नोटिफिकेशंस आती रहें और आप इंफॉर्मेटिव और एंटरटेनिंग व्लॉग्स भी देख सकते हो। और आज की जो वीडियो है दैट इज़ टोटली इन्फॉर्मेशन, जैसे कि आपने टाइटल पढ़ लिया है कि इट्स ऑल अबाउट कनाडा, कि व्हाट इज़ द रियलिटी ऑफ कनाडा। क्योंकि जो हम वहाँ देखते हैं या जो हम सोचते हैं दैट इज़ टोटली डिफरेंट, और जब आप एक्सपीरियंस करते हो देन दैट इज़ टोटली डिफरेंट। तो हाँ, अच्छी चीज़ें भी हैं और बुरी चीज़ें भी हैं। तो बुरी चीज़ें ना दिखाई नहीं जाती, बताई नहीं जाती, बट आई वुड रियली वांट कि अगर आप प्लान कर रहे हो तो आपको ये कुछ चीज़ें पता हो। इट्स नॉट कि मैं मना करूँगी कि आप मत आना, बट इफ़ यू आर ओके विद ऑल दीज थिंग्स तभी आना। तो लेट्स स्टार्ट विद वेदर कंडीशन। जो वेदर है ना यहाँ का, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम अक्टूबर। अक्टूबर से आ जाती है सर्दी, टेम्परेचर जाना शुरू हो जाता है 10-11 से शुरू हो जाता है अक्टूबर में। अक्टूबर में शुरू होता है तो इट इंक्रीजेस दिसंबर तक चला जाता है माइनस। जैसे अभी जनवरी है लेकिन दिसंबर में स्नो आ जाती है, तो -5 आप लगा लो कि चला जाता है। तो उसमें स्नो आती है, कभी कभी बारिशें भी होती हैं। इस बार बारिशें काफ़ी लंबी चली हैं। एंड सर्दी यहाँ पे रहती है मार्च तक, फुल वाली सर्दी जिसको कहते हैं कि स्नो पड़ रही है। -13, -20, आज अभी भी फील्स लाइक इट इज़ -18, अदरवाइज इट इज़ -12 के अराउंड है। बाहर अभी भी स्नो पड़ी हुई है। और तो ये वेदर कंडीशन है कि इट इज़ सो हार्श कि अगर आप बाहर जा रहे हो ना तो आपको आपको इतना ज़्यादा मॉइस्चराइज होकर रहना पड़ता है। ये चीज़ मेरे हस्बैंड की बात भी बता देती हूँ कि उनकी स्किन जिनकी बहुत सेंसिटिव होती है उसके यहाँ से हाथ फट जाते हैं, चाहे वो उसका बाहर का इतना काम भी नहीं होता, बट द मोमेंट ही गोज आउट वो वेदर में ही हो जाता है। चाहे अंदर जितना मर्जी आप हीटेड रह लो, बट दिस थिंग इट इज़ टोटली क्रैक्ड। तो बार बार उसको मॉइस्चराइज करना पड़ता है। तो फ्रॉम अक्टूबर टिल अप्रैल तक भी लास्ट टू लास्ट ईयर यहाँ पे स्नो पड़ी है। तो जो प्रॉपर गर्मी हाफ स्लीव्स पहनने वाला जो बाहर का वेदर आता है ना, दैट इज इन मे। आप मई में एक्सपेक्ट कर सकते हो कि हाँ बिल्कुल हाफ में घूम रहे हो। एंड सो द समर स्टार्ट्स फ्रॉम अर्ली में, लाइक 10th के आसपास या 9-10 तक अच्छे से फुली समर आ जाता है। एंड इट स्टेज टिल गुड सितंबर मिड, ओनली सितंबर मिड आई वुड से, क्योंकि सितंबर मिड के बाद ना वो ठंडी हवाएं चलनी शुरू हो जाती हैं। जैसे इंडिया में नवंबर में होता है ना, तो वैसे यहाँ पे सितंबर मिड में हो जाता है। तो यू हैव ओनली मई, जून, जुलाई, अगस्त, तो 4.5, सितंबर मिड हो गया, विच इज़ फाइन। और उसमें ही आपको थोड़ा बहुत घूमना और काम भी करने, क्योंकि काम भी थोड़े गर्मियों में मिल जाता है, सर्दियों में आप काम की बात। तो ये तो हो गई वेदर कंडीशंस। इफ़ यू आर ओके विद दैट वेदर, इफ़ यू रियली लाइक स्नो, और स्नो में ऐसा नहीं, अब स्नो जैसे फुटपाथ पे भर गई है, तो आर यू ओके कि आप उस स्नो में चल रहे हो। आप इतनी ज़्यादा सर्दी होती है ना, मतलब मैं बता रही हूँ कि आंखों से तो पानी निकल रहा होता है लिटरली, जब काम से भी निकलो। और मुझे जब अकेले घर आना होता है ना, व्हेन माय हस्बैंड इज़ नॉट अवेलेबल, आंखों से लिटरली पानी निकल रहा होता है, क्योंकि वो आपके कंट्रोल में ही नहीं है। इतनी इतनी आपने कैप डाल ली, यहाँ तक आपका मफलर आ गया। अब आप देखोगे तो सही ना, आंखों को तो वो कर नहीं सकते हो। अगर आप मास्क भी डाल लो, लेकिन जो ये चीज़ है ना, ये चीज़ आपकी जम जाती है। ग्लव्स पहन लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन वो ठंड लग ही रही है नो मैटर वॉट। और आप स्नो में चल रहे हो, आपकी जो चलने की वो स्पीड है ना, वो धीरे हो जाती है। तो वेदर इज टू हार्श। एंड व्हेन इट कम्स टू जॉब मार्केट, जो कि मेन बात है अब, क्योंकि आज क्या है यहाँ पे, आप क्यों आ रहे हो? पैसा कमाने आ रहे हो। जॉब होगी तभी पैसा कमा पाओगे।
अब जॉब का क्या सिनेरियो है मैं वो भी बता देती हूँ। चाहे आप स्टडी पे आ रहे हो, तो स्टडी पे आ रहे हो तो पहली बात आपको 20 से 24 घंटे काम करने को मिल रहा है। तो 20 से 24 घंटे कहाँ कहाँ काम कर लोगे? आपको एक ऑफिस जॉब तो मिलने से रही, विच इज़ 100% ट्रू। आप मानो ना मानो, आपको ऑफिस जॉब तो नहीं मिलेगी, ये रहा बिग नो। ठीक है? क्यों? क्योंकि ऑफिस वालों को चाहिए कि आप सुबह आओ शाम को जाओ, क्योंकि ऑब्वियसली दे हैव वर्क। अगर आप ऑफिस एडमिन की जॉब कर रहे हो, कोई भी जॉब कर रहे हो, उनको अपना काम चाहिए, तो वो सुबह बुलाएंगे, शाम को आपको बोलेंगे कि आप 9 to 5 करो, 10 to 6 करो, या वट एवर द टाइमिंग्स इज, 8:30 to 4:30 करो। तो दे वॉन्ट यू टू कम इन द मॉर्निंग एंड लीव इन द इवनिंग। लेकिन आपको करना है आपके कॉलेज के हिसाब से। कॉलेज होता है सुबह दोपहर को, तो अगर आप 4 बजे फ्री हो रहे हो तो कोई ऑफिस वाला विल नॉट टेल यू कि हाँ जी आप आ जाओ 4 घंटे के लिए हमारे पास और 4-5 दिन काम कर लो, नहीं होने वाला। रेस्टोरेंट में काम करोगे। अब एक बंदे का एग्जाम्पल लेते हैं, जो मेरा ले लेते हैं। मैं दिल्ली से हूँ, मैंने ग्रेजुएशन करी हुई है, मैंने दिल्ली में काम करा हुआ है, मेरे पास अच्छा एक्सपीरियंस है, मेरे पास अच्छा एक्सपोजर है लाइफ का बाहर घूमने का, क्योंकि दिल्ली में यू नो व्हाट इज़ अ लाइफ, इट्स रियली गुड। तो काम का एक्सपोजर है, लोगों से मिली हुई हूँ, मेरी पढ़ाई चंडीगढ़ से हुई है, तो मुझे रहना आता है अकेले। मतलब वो जो एक पर्सनल डेवलपमेंट होती है ना, वो इंडिया में ही हो गई थी। यहाँ पे या कि मुझे पंगा लेना था एक बार, कि होता है ना, जैसे जैसे अभी आप लोग जो देख रहे हो जो नहीं आए ना, जैसे आपके दिमाग में तो यार कनाडा जाना है, कनाडा जाना है, तो वही मेरे दिमाग में था। बट हाँ, आई वॉज टोटली प्रिपेयर्ड फॉर ऑल दीज थिंग्स। तो मैंने तभी इनको चेकआउट कर दिया था कि आई एम प्रिपेयर्ड। बट अगर आप प्रिपेयर नहीं हो ना, हाँ हाँ कर लेंगे जाके देखें तो सही, देखें नहीं, उसके पहले आप वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि ये चीज़ें मेरे पास दिक्कतें आएंगी, क्योंकि यहाँ आपके पास आते यू डोंट हैव अ व्हीकल। और अगर आपके पास इतना पैसा है भी कि आप आके निकलवा भी लोगे गाड़ी, तो आपके पास ना खर्चे बहुत हैं। तो यू हैव टू हैव अ गुड जॉब। अगर आप स्टडी पे आ रहे हो तो यही कर लेते हैं। चलो स्टडी का एग्जाम्पल लिया था, मेरे जैसा बंदा यहाँ पे आया, इतना अच्छा एक्सपोजर लेके, इतना घूम फिर के, जो दिल्ली में तो रात तक भी सब कुछ खुला होता है, यहाँ पे सब 8 बजे सब बंद हो जाता है। तो अगर आप दिल्ली से हो ना, आई वुड, दिल्ली वालों को तो आई वॉन्ट सजेस्ट कि आप यहाँ पर आओ। अगर आप प्लान कर रहे हो, प्लीज कैंसिल योर प्लान। ऑन अ सीरियस नोट, दिल्ली वालों के लिए नहीं है। और दिल्ली वाले लड़के तो मैं स्पेशली बता रही हूँ, यहाँ पे काम कर ही नहीं सकते, क्योंकि उनको जो आदतें पड़ी हुई हैं, जो वो लैविश लाइफ की या आराम की या पापा का बिजनेस संभालने की, या जो जो वहाँ की लाइफ है, वो यू कांट बीट इधर की लाइफ से। मतलब वो एक मैच लेवल ही नहीं है। और यहाँ पे जो एक टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ, ये एक वर्ड है, टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ होती है। अब आगे क्या ज़माना आ रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, तो हर चीज़ें आपके लिए क्या हो रही है, सुविधा हो रही है, सुविधा आ रही है आगे। कोई ऐसे जैसे हर काम मैनुअली करने की बजाय हम सब कुछ टेक्नोलॉजी से, कंप्यूटराइज, डिजिटलाइज हो रहा है, हमारी जो दुनिया है डिजिटलाइज हो रही है। तो यहाँ पे ना उतना आगे नहीं। अगर मैं यूएई की बात करूं, दुबई जैसे सिटी की बात करूं, दोहा जैसी सिटी की बात करूं, मतलब ये जो टेक्नोलॉजी में जिन्होंने बहुत आगे, जापान कितना टेक्नोलॉजी में आगे है, तो कनाडा टेक्नोलॉजी में उतना आगे नहीं है। इंडिया के इक्वलेंट ही है, इंडिया से थोड़ा सा पीछे ही है। तो उस लेवल से ना आपकी टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ नहीं है यहाँ पे। ये मैं सारे सच वाले पॉइंट्स बता रही हूँ जो मैंने एक्सपीरियंस किए हैं। दूसरी बात, जॉब आप करोगे तो आपको कहाँ रेस्टोरेंट में जॉब मिलेगी? स्टडी वाले जो पार्ट टाइम जॉब्स हैं, स्टडी वाले में या तो रेस्टोरेंट में जॉब करोगे। अब मेरे जैसा बंदा तो कर नहीं सकता था ना, करी मैंने। वेयर हाउसेस में जॉब करोगे, इतने बड़े बड़े वहाँ पे ऐसे बॉक्सेस वगैरह उठाने होते हैं, ये सब करना होता है। आई वोंट से कि जॉब छोटी है या बड़ी है, बट द प्रॉब्लम इज कि जब आपने पहले इतना इंडिया में अच्छा एक्सपोजर ले लिया है, आप 27-28 साल या 30 साल की उम्र में अगर आप यहाँ पे आ रहे हो स्टडी वीज़ा लेके, और आप सोचो कि मैं अब यहाँ पे लाइफ बनाऊंगा, तो आपके 10 साल तो ऐसे ही चले जाएंगे। और अब यहाँ पे जिस हिसाब से रूल्स चेंज हो रहे हैं, पीआर, अब बंदा स्टडी पे आता है, स्टडी के बाद वर्क वीज़ा तो मिल जाता है, लेकिन पहले तो फिर भी ठीक ठाक, मेरे टाइम पे भी मैं कह रही हूँ, अगर मेरे को 4 साल हो गए यहाँ पे, तो स्टडी के बाद वर्क इजीली अप्लाई किया, मिल गया 3 साल का ऑटोमेटिक वर्क परमिट।
अब मेरे हस्बैंड भी आ गए, टचवुड वो भी आराम से निकल गया, चाहे 1 साल लग गया बट हो गया काम। अब जिनको स्पाउस वीज़ा भी एक्सटेंड कराना है या स्पाउस वीज़ा भी लगवाना है, उनके भी इतने इतने साल की टाइम है और रूल्स चेंज हो रहे हैं धीरे धीरे। और जैसे स्टडी वीज़ा के बाद जो वर्क परमिट की एक्सटेंशन है उसमें भी काफ़ी क्लॉजेज हैं कि इस तरीके की जॉब होनी चाहिए, या अगर स्पाउस का वीज़ा आपने एक्सटेंड कराना है तो इस नॉक कोड की जॉब होनी चाहिए, और आपके पे स्टब्स और सब कुछ, मतलब कि ना थिंग्स आर बिकमिंग मोर डिफ़िकल्ट। जो पहले थी अब ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो रही हैं। उसके बाद पीआर के जो पॉइंट्स हैं वो बढ़ रहे हैं, तो लोग खर्चे ही करी जा रहे हैं। मतलब मैं खर्चे गिनवाऊँ ना, अगर यहाँ पे आप, मैं वीज़ास के गिनवा दूँ, इमिग्रेशन, फिर आप क्या करते हो जब यहाँ फंस जाते हो ना, आप उस लूप में फंस जाते हो, तो आपको होता है अब आ गए तो पीआर तो लेनी लेनी है। तो आप कहीं ना कहीं से एलएमआईए का जुगाड़ करा, या और कुछ लोग तो बताऊँ, चलो मैं लेट मी कंप्लीट दिस थिंग, कि एलएमआईए का जुगाड़ करा या फिर फ्रेंच सीखी। फिर लॉयर के इतने खर्चे होते हैं कि हम लॉयर के पास बार बार विजिट कर रहे हैं, तो लॉयर को कभी $1000 दे रहे हैं, कभी कितने डॉलर दे रहे हैं। अगर एलएमआईए लोगों ने पहले जो ले लेके कराया तो 25-25 हज़ार डॉलर तो यही चला गया, मतलब उनका। तो आप ये देखो कि आप पहले कितना पैसा लगा के आ रहे हो, उसके बाद आप यहाँ पे कितना पैसा लगा रहे हो। तो वही चीज़ें अगर आप इंडिया में ऐसा नहीं है, पढ़ाई इंडिया में बहुत अच्छी पढ़ाई है, मैंने सारी पढ़ाई इंडिया से की है। यहाँ पे मैंने सिर्फ पोस्ट ग्रेजुएशन की है 2 साल की, उसमें भी मैं बहुत कम कॉलेज गई हूँ। तो इंडिया में भी पढ़ाई करके अगर आप, मैं कहती हूँ इंडिया में हम पापा को बोले ना कि भाई 30-40 लाख हमारे पे लगा दो बिजनेस में, तो वहाँ हम चीज़ें कहाँ से कहाँ पहुँचा दें। मतलब एक बार 30 लाख लगाया हुआ यहाँ के और वहाँ का ज़मीन आसमान का डिफरेंस है। तो आई वुड से कि ग्रेजुएशन करके भी वहीं आप पैसा लगा दो, जो आप पोस्ट ग्रेजुएशन में यहाँ लगा रहे हो ना, वहाँ वर्थ इट हो जाएगा। मना नहीं कर रही हूँ अगेन कि यहाँ पे मत आओ, बट you should know the reality. You should really know the reality of Canada, the harsh things जो यहाँ पे अब हो रही हैं। जो लोग पहले आए थे ना 10-10 साल पहले, उनके लिए चीज़ें सॉर्टेड है, और जो 20-20 साल पहले आए थे जिन्होंने यहाँ पे अपना बेस बना के बिजनेस खड़ा कर दिया, अब उन्होंने 2-4 बिजनेस खोल लिए अपने, देन दे हैव 4-5 प्रॉपर्टीज, एंड देन उनके जो बच्चे हैं वो यहीं पे पैदा हुए हैं, उनके लिए द लाइफ इज bit smoother than you and us coming to Canada at this point of age, जहाँ पे आप कुछ एक्सपोजर इंडिया से लेके आ रहे हो। अब मैं ना एग्जांपल देती हूँ, जो लोग पीआर के लिए प्लान कर रहे हैं, दोज हु आर इन ऑलरेडी इन देयर mid-30s और late 30s, और वो कपल्स प्लान कर रहे हैं कि हम कनाडा आ जाते हैं सीधा पीआर लगवा के, उनके लिए तो भाई स्टडी वाले तो एक बार फिर 25-26 साल की उम्र में यहाँ पे आ जाएं, लाइफ बना लेंगे। क्योंकि पंजाब में थोड़ा होता है कि हमें कनाडा जाना है, या पंजाब वालों के पास एक्सपोजर नहीं है छोटे छोटे पिंडों से अगर उनको निकलना है, विच इज़ फाइन अगर वो लोग निकल के आ रहे हैं, क्योंकि उनके फैमिली में भी यहाँ पे, हमारे तो फैमिली, मेरे तो पर्सनली फैमिली में जब मैं आई थी देयर वॉज नो वन टू सपोर्ट मी, नो वन। अब है कि हाँ मेरा भाई यहाँ पे, मेरे मामा का बेटा आ गया है, भाभी यहाँ पे पहले से ही थी, तो सब मेरे बाद में आते गए हैं। हस्बैंड अभी जब मैं इंडिया में गई उसके बाद उनका वीज़ा लगवाया, तो मेरे बाद सारे आए हैं। उनके लिए द लाइफ इज इमोशनली फिर भी ठीक है, क्योंकि अदर पॉइंट की जो इमोशनल चीज़ है ना, आप इमोशनली इतने अलोन हो जाते हो। आप ये सोचो, आपके पेरेंट्स वहाँ बैठे हैं, कुछ भी है, दुख है सुख है, वो नहीं बताते हैं। मैं अभी एक एग्जांपल दे देती हूँ कि मेरे घर में किसी की तबीयत खराब थी फॉर 2 days, एंड वो एडमिट थे। मेरे घर वालों ने मजाल है मुझे ये बात बताई, एंड लिटरली आई एम सो ऑफेंडेड कि मुझे ये बात बताई नहीं। आई नो मैं कुछ नहीं कर सकती थी, बट एक होता है ना कि शेयर, आपको एक फीलिंग होती है कि आप स्टिल यू आर अ मेंबर ऑफ द फैमिली, तो वो उनको होता ही ठीक है, उनकी बात बिल्कुल ठीक है कि हम बच्चे को टेंशन हो रही है, तो ये एक बहुत माइनस पॉइंट है कि यार आप बता ही नहीं रहे हो, चाहे आप जितने मर्जी स्ट्रांग हो ना, बट व्हेन इट कम्स टू फैमिली, तो ना आप इतने यहाँ पे कोई अपना, अगर आपकी अपनी फैमिली है ना यहाँ पे, अब जैसे मेरे कजन्स हैं, मेरा हस्बैंड है, तो मेरे को फिर भी लगता है कि हाँ मैं थोड़ी इमोशनली सेटल्ड हूँ, कि हाँ ये लोग हैं, मेरे को अगर कुछ वेंट आउट करना है या कुछ शेयर करना है, मन नहीं लग रहा, चलो मैं अपने मामा के बेटे के घर चली गई, या
शुभम अगर मेरे पास है तो मैं उसके पास बैठ के बात कर रही हूँ, या जो मेरे हाउसमेट्स हैं मैं उनके पास बात कर रही हूँ। लेकिन जो लोग बिल्कुल अकेले हैं, जिनके यहाँ पे नहीं है ना अगर कोई, और अगर अब खुद अंदर से भी बहुत इमोशनली वीक हो, बिग नो। क्योंकि आपने सुना ही होगा, मतलब दिस इज सो कॉमन कि यहाँ पे लोग कितने तो डिप्रेशन के चक्कर में सुसाइड कर लेते हैं। किसी के पास पैसे नहीं है, जॉब नहीं है, जॉब नहीं है तो ऑब्वियसली पैसा नहीं है। घर पे आपको लगता है कि आपने घर वालों के ऑलरेडी 25-30 लाख लगवा दिए हैं, तो यू आर नॉट गोना कॉल देम। तो मैं ये बोलूँगी कि अगर आपका ऑलरेडी आपने 30 साल 35 साल वहाँ पे गुजार लिए हैं और आपके पास जॉब है, मैं कितने लोग मुझे डीएम करते हैं यार इंस्टाग्राम पे कि प्राची वी आर प्लानिंग फॉर अ PR एंड वी आर इन सॉफ्टवेयर, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ नोएडा में या गुड़गांव में। कम से कम नहीं तो 1.5 लाख का तो पैकेज होगा ही होगा उन लोगों का, है ना। अगर 35 साल की उम्र में भी कोई है तो 1.5 लाख तो कहीं नहीं गया। इंजीनियरिंग वालों का मैं कहती हूँ 2 ही है, मैं मिनिमम कह रही हूँ 1.5 लाख। और दूसरे अगर वाइफ भी काम करिए तो 1-1.5, तो 3-3.5 लाख आप कमा रहे हो। और आप यहाँ आना चाहते हो PR पे, तो आप पहले सारा इमिग्रेशन वाला काम करोगे, उसमें पैसा जाएगा, ट्रैवलिंग का पैसा जाएगा, फिर यहाँ पे घर लोगे, वहाँ पे सारा इतना बनाया बुनोया घर सारा बेच के, क्योंकि ऑब्वियसली यू नीड टू हैव अ कैपिटल इफ यू आर कमिंग टू कैनेडा इवन ऑन PR और वट एवर वीजा यू आर कमिंग, यू शुड हैव टू हैव सम कैपिटल इन योर हैंड। खाली यहाँ पे आओगे तो खाली ही हो जाओगे बिल्कुल। तो मतलब मुझे वो तो बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है कि इतना टाइम वहाँ पे गुजारा हुआ तो वहीं रह लो ना, यहाँ क्यों आना है। यहाँ पे कनाडा हलवा नहीं है। ऑन अ सीरियस नोट, ये हलवा नहीं है, इसको बहुत हलवा और लाइटली जो लोगों ने लेना था उस टाइम पे इसको हलवा समझा, खाया और वो अब आराम से बैठे हुए हैं। लेकिन अब के समय में 2025 में अगर आप प्लान कर रहे हो ना तो थोड़ा रुको, थोड़ा सोचो समझो, और पहले तो ये देखो कि ना आपका इंटरेस्ट क्या है। टू ऑल द स्टूडेंट्स जो वहाँ बैठे हैं, अगर आपका मन आपने बना लिया, अगर आपने सारे प्रोज एंड कॉन्स को समझ लिया है, फिर ही प्लान करो। नहीं तो अदरवाइज अपने इंटरेस्ट देखो कि कनाडा में ये मुझे चीज़ें फ़ायदेमंद हैं और गलत हैं, और इंडिया में ये चीज़ें फ़ायदेमंद है और गलत है, देन गो टू दैट डायरेक्शन। अदरवाइज आप यहाँ पर अगर आपको नहीं पता और सिर्फ ये सोच के जा रहे हो कि मेरी आधी फैमिली वहाँ बैठी है, हो जाएगा, नहीं होगा। तो काइंडली बहुत सोच समझ के अपना डिसीजन लेना, क्योंकि समय का बहुत फ़र्क है। पहले का समय जो था वो अलग था, अब का समय बहुत अलग है, लोग अलग हैं, और अब हमें आगे की तरफ जाना है टेक्नोलॉजी में, पीछे की तरफ नहीं जाना। तो हर एस्पेक्ट को सोच समझ के ही डिसीजन लेना। दैट्स ऑल आई वांट टू से। आई डोंट वांट टू डीमोटिवेट एनीवन। मैं सिर्फ मोटिवेट करूँगी तो कहीं भी रह के अच्छा जीना है, बेकार नहीं जीना है। सो दैट्स ऑल आज के लिए। अगर आपको कनाडा के बारे में और वीडियो सुननी है, कोई पर्टिकुलर टॉपिक इफ़ यू हैव, मैं बना दूंगी वीडियो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाय, टेक केयर।